गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली। तो लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था परसेंटेज। ठीक है, सभी को क्लियर होगा जितना भी किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज है हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं उसको आगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, then the fraction become 4/5. Find original fraction. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। क्या बोल रहा है कि देखो, फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन में जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो भी ऊपर नंबर होता है वो होता है न्यूमरेटर, जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो ये बोल रहा है कि न्यूमरेटर को आपने इंक्रीज करना है 20% से, कि जब आपने इस न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 20% से और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 30% से, दोनों को इंक्रीज किया, तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बन गई है 4/5। ठीक है, कि इंक्रीज होने के बाद आपकी फ्रैक्शन आ गई 4/5। तो उसमें ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी? क्लियर है? तो देखो, कल हमने इंक्रीज और डिक्रीज में पढ़ा था कि किस हिसाब से इंक्रीज करते हैं। सिंपल नंबर है, आपने इंक्रीज करना है 20%। न्यूमरेटर को 20% से इंक्रीज किया है, तो जब भी इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 प्लस जितनी भी नंबर दे रखा होता है उतना डायरेक्ट उतना परसेंट निकाल देंगे। मतलब पहले अगर न्यूमरेटर n था, ठीक है, न्यूमरेटर को n मान लिया, डिनोमिनेटर को d मान लिया। अब आपने क्या किया, न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 20% से, तो न्यूमरेटर का सीधा कितना इंक्रीज होने के बाद ये कितना बन जाएगा, न्यूमरेटर का 120% इंक्रीज होने के बाद। सेम ऐसे डिनोमिनेटर आपने इंक्रीज किया 30% से, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज करने के लिए कितना कर देंगे, 130%। क्लियर है कि इंक्रीज होने के बाद ये दोनों नंबर ऐसे बन जाएंगे। और इन्होंने बोला है कि इंक्रीज होने के बाद जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन है वो है 4/5। क्लियर हो गया सभी को? न्यूमरेटर था उसको हमने इंक्रीज कर दिया 20% से 120% कर दिया, डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 30% से तो 130% हो गया, और इंक्रीज होने के बाद फ्रैक्शन हमारे पास दे रखी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट जाएगी, तो आपके पास कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 4/5। यहाँ पे ये 12/13, दूसरी साइड जाके कितना हो जाएगा, 13/12। क्लियर है? 4 से 12 कटेगा, 4 3 जा 12, आपका फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 13/5 3 जा 15। तो आपकी जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो थी 13/15। क्लियर सभी को? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 40%। अब न्यूमरेटर को तो इंक्रीज किया है 30% से, लेकिन डिनोमिनेटर को आपने डिक्रीज किया है 40%, और उसके बाद आपकी फ्रैक्शन बन गई 7/5। क्लियर है? तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने मान ली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n/d। न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 30%, तो इंक्रीज होने के बाद 130% हो जाएगा इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अब डिनोमिनेटर को किया है हमने डिक्रीज, और डिक्रीज में के केस में क्या करते हैं, 100 माइनस पी और उतनी उसकी परसेंटेज निकाल देते हैं। तो डिनोमिनेटर 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा आपका, इन डिक्रीज होने के बाद ये 60% रह जाएगा। और ये सब करने के बाद आपकी फ्रैक्शन बन गई है 7/5। सॉल्व करेंगे, परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कटेगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 7/5 इंटू 6/13। कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42, 13 5 जा 65। ये आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। क्लियर सभी को? ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच परसेंट इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड। ठीक है, कि एक सर्कल है, उसकी रेडियस को आपने 10% से इंक्रीज किया, रेडियस को इंक्रीज किया 10% से, तो एरिया भी उसका इंक्रीज होगा। तो कितना परसेंट उसका एरिया इंक्रीज हुआ है वो आपने बताना। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले लिख लो। एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वेयर, आर मतलब रेडियस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वेयर ये होता है साइड का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे सर्कल की बात की हुई है कि रेडियस को आपने इंक्रीज किया है 10% से। 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/10 आएगी। ठीक है, तो पहले अगर इसकी रेडियस, अगर इसकी जो पहले रेडियस थी वो 10 थी, तो इंक्रीज होने के बाद ये कितनी बन जाएगी, 10 से 11। ठीक है, एरिया की बात करें तो पहले अगर 10 था तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू 10 का स्क्वेयर ये हो जाएगा 100 पाई। ठीक है, और इंक्रीज होने के बाद पाई इंटू 11 का स्क्वेयर 121 पाई। तो पाई से आपका पाई कटेगा। अब देखो एरिया कितना इंक्रीज हुआ, पहले था 100, अब हो गया 121। कितना इंक्रीज हुआ, 21। किससे इंक्रीज हुआ, 100 से, तो इंटू 100, टोटल इंक्रीज एरिया में कितना आ गया, 21%। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने कल किया हुआ है। ठीक है, बस इन फॉर्मूले को याद रख लेना। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वेयर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड का स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 16/3%। अब रेक्टेंगल की बात हो रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बताया था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ की बात की है कि लेंथ जो है वो आपने 16/2/3% इंक्रीज की है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे वो कितनी होती है, 1/6। ब्रेड्थ की बात है, ब्रेड्थ जो है वो आपने डिक्रीज की हुई है, कितना, 10%। 10% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ठीक है, इनकी रेशो बनाते हैं। लेंथ पहले कितनी थी, 6, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 से 7। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ आपने डिक्रीज की हुई है, तो पहले 10, तो अब कितनी रह जाएगी, 9। 10, 10 का 10% कितना, 1 रहा, तो 10, 10 में से एक माइनस कर देंगे, 9। 6 इंक्रीज करना है तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसमें डिक्रीज इसमें माइनस करते हैं। अब एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 6 इंटू 10 60, 9 7 जा 63, तो कितना एरिया इंक्रीज हो रहा है, 3 यूनिट का एरिया इंक्रीज हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए 3 अपॉन किससे इंक्रीज हुआ, 60 से, डिवाइड में 60 इंटू 100, 0 से 0 कटेगी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, तो आपका आंसर कितना आएगा, 5% इंक्रीज।
क्लियर सभी को? आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप है आपकी इलेक्शन बेस्ड। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्शन होगा, उसमें कुछ कैंडिडेट इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, लोग वोट डालेंगे, आपको बोलेगा कि ये कि वैसे दो बंदे हैं तो एक के पास इतने परसेंट वोट हैं, दूसरे के पास इतने परसेंट वोट हैं, तो टोटल एक के पास कितने हैं, दूसरे के पास कितने हैं, टोटल वोट कितने डले, या कौन किससे कितने मार्जिन से जीता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ए गोट 70% ऑफ टोटल वोट्स एंड won by 1600 1600 वोट्स। कि दो कैंडिडेट थे ए और बी। ठीक है, एक कैंडिडेट को 70% वोट मिले हैं। ठीक है, और वो जीता है 1600 वोट से। तो देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कि उस इलेक्शन में टोटल कितने वोट पड़े। अब देखो टोटल होता कितना है। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल कितना, 100%। कोई भी चीज टोटल कितनी होती है, 100%, 100%। अब 100 में से ए को मिल गए 70%, तो बी के पास कितने रह जाएंगे फिर, 100 - 70। ए बी, ए को मिल रहे हैं 70, तो दूसरे के पास कितने, 100 में से 70 कम, तो दूसरे कैंडिडेट के पास आ गए आपके 30%। क्लियर है? अब देखो ये कैंडिडेट जीत रहा है, बी आपका हार गया। अब ये बोल रहा है कि ए जो जीता है वो 1600 वोट से जीता हुआ है, लेकिन हमारे पास परसेंट में कितना आ रहा है, कितने परसेंट से जीत रहा है, 40% से। ए के पास 40% वोट ज़्यादा है ना, तो ये 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास क्वेश्चन में, 1600, कि इतने वोट से जीता है। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1600 डिवाइड में 40, 40। टोटल वोट्स, टोटल होते कितने हैं, 100%। तो 100% कितना आ जाएगा फिर, 40 इंटू 100, 4000। तो आपका आंसर हो जाएगा 4000 वोट। फिर टोटल उस इलेक्शन में 4000 वोट पड़े। क्लियर है? एक और करते हैं सेम ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ए कैंडिडेट गोट 60% ऑफ टोटल वोट्स एंड वोन बाय 2000 वोट्स। ठीक है, कि टोटल आपके 100 वोट थे, 100%। इसमें से दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, ए और बी, ये दो कैंडिडेट मान लेते हैं। ए को मिले 60%, अब टोटल है 100%। ए के पास आ गए 60%, तो बी के पास कितने गए होंगे, 40, 40%। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि ए जो जीता है वो 2000 वोट से जीता है। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज में कितना आ रहा है, 20% से जीत रहा है। ए के पास 20% ज़्यादा है, तो ये 20%, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 2000। 1% की वैल्यू निकालो, 2000 डिवाइड में 20, 100। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 100, 10,000। कि उस इलेक्शन में टोटल कितने वोट पड़े, 10,000। क्लियर है? अब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है।
लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसी टाइप में थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ठीक है, 20% तो 20% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड। 20% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड, कि ये अब आपके काउंट ही नहीं किए, ये इनवैलिड थे। ठीक है, कि जैसे आपके 100% वोट पड़े, 100% उस लोगों ने वोट डाला, उसमें से 20% ऐसे थे जिनके वोट आपके इनवैलिड हो गए। तो 100 में से 20% ये आपके इनवैलिड हो गए। तो फिर वोट काउंट कितने होंगे? 20% तो वो हो गए ना जिनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो काउंट करने के लिए कितने रह गए? सिर्फ 80%। ठीक है, और अब दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ए और बी। अ कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ टोटल वोट्स। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कैंडिडेट को किसका कितना परसेंट मिल रहा है, टोटल वोट्स का मिल रहा है या फिर इनवैलिड वोट्स का, वैलिड वोट्स का, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। अब टोटल वोट्स का मिला है, टोटल है कितने? 100%। तो 100% का 55% कितने आ जाएंगे? मतलब 55% ए को मिले। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, अब इसमें वैल्यू किसकी दे रखी है? 7500 टोटल वोट्स की। देन अनदर कैंडिडेट गॉट हाउ मैनी वोट्स, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले हैं वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि 100% टोटल वोट थे, 20 आपके इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 80%। अब एक कैंडिडेट को मिल गए 55%। ठीक है, अब देखो इसको आए हैं 55, तो बी के पास कितने रहेंगे? यहाँ पे 45 मत लिखना कि 100 माइनस 45, 100 माइनस 55 किया तो 45%, ये गलत होगा क्योंकि 20 आपके इनवैलिड हो चुके हैं, ये तो आपने काउंट ही नहीं करने। ठीक है, तो इस एक कैंडिडेट को आगे 55, दूसरे कैंडिडेट के पास कितने बचेंगे? 25%। क्लियर है? 25% कैसे आया? 25% हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि देखो इसको कितने मिले हैं? 55%। कितने में से? 100 में से, लेकिन हमने काउंट कितने करने हैं? सिर्फ 80%। 20 तो इनवैलिड है, तो 80 में से 85, 55 इसके हैं, तो बचे कितने? 25%। ठीक है, तो बी कैंडिडेट के पास कितने वोट रह गए? 25%। तो टोटल वोट्स थे आपके 7500। क्लियर? इसका 25% आपके बी के पास रह जाए। यही पूछा होगा कि टोटल वोट्स का कितना, टोटल वोट्स दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले। तो इसको सोल्व कर लो, 75 इंटू 25 अपॉन 100, यहाँ पे 0 0 भी होगी, वो कट जाएगी। 25 इंटू 5 125, 12 यहाँ पे, 25 इंटू 7 175 प्लस के 12, ठीक है, 187। तो
इस कैंडिडेट को वोट मिले 1875। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 600 votes declare invalid. Winner candidate got 75% of valid votes and won by 4500 votes. कि जो कैंडिडेट जीता है उसके पास है, वो जीता है 4500 वोट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, कि टोटल आपके इसमें वोट कितने लोगों ने, उस वोटिंग लिस्ट में कितने आपके वोटर्स थे। ठीक है, मतलब टोटल कितना है 100%, टोटल 100%। इसमें से 20% ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, बचे कितने 80। बचे कितने रह गए आपके पास 20% जिन्होंने वोट नहीं दिया, बचे कितने 80। अब 600 वोट्स आपके इनवैलिड हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से भी 600 आपके और कम हो गए, तो फिर रहे कितने 80% रख लो या एक्स ले लो, आपकी मर्जी। एक्स माइनस के 600, टोटल वोट्स ले लेते हैं 100x, परसेंट की जगह 100x ले लेते हैं। 20% जिन्होंने वोट नहीं दिया 80x रह गए। 600 लोग वो थे जिनके वोट आपके काउंट नहीं हुए, तो वोट कितने काउंट होने अब 80x माइनस के 600। ठीक है, तो अब इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच में। विनर कैंडिडेट गोट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, यही हैं आपके सारे वैलिड वोट्स जो काउंट होने हैं। इसका 75% मिला है विनर को। अगर इसका 75% विनर को मिला है, तो बचे हुए किसको मिले होंगे, बी कैंडिडेट को। तो 75% इसको, बचे कितने 25%। अब इसी से काउंट कर रहे हैं ना, तो इसी को हम टोटल लेके चलेंगे कि इसका 75% एक को, तो दूसरे को 25%। कितने परसेंट से जीत रहा है 50% से। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि 50% इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास। 50% किसका 80x माइनस 600, 50% ऑफ 80x माइनस के 600, ये दे रखा है 4500। क्लियर है? 50% 1/2, 1/2 इंटू 80x माइनस के 600 इज इक्वल टू 4500। तो 80x माइनस 600 इज इक्वल टू 2, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 इंटू 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9000। 80x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600। x की वैल्यू 120। टोटल वोटर्स पूछे हुए हैं, वो थे 100x, तो 100x कितना आ जाएगा 120 इंटू 100
12,000, 12,000। इतने लोगों के बीच में आपका इलेक्शन हुआ। क्लियर है सभी को? एक और करते हैं सेम ऐसे ही। बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपने कि जो विनर कैंडिडेट है उसको किसका कितना परसेंट मिल रहा है। टोटल वोट्स का मिल रहा है, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें टोटल वोट्स का मिला था इसको, ठीक है। यहाँ से फिर हमने काउंट किया था। अब इसमें क्या है, 75% मिले हैं वैलिड वोट्स के, तो जो वैलिड वोट्स थे उसका 75% लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% of total voters did not cast their vote and 300 votes declare invalid। कि टोटल आपने 100x ले लिए, 20% जिन्होंने वोट नहीं डाला तो बचे कितने, 80x, 80x। अब 300 इनवैलिड हैं तो वैलिड वोट्स कितने बचे, 80x माइनस के 300 के, इससे भी 300 का। ये हो गए आपके वैलिड वोट्स। ये हैं टोटल। अब विनर कैंडिडेट गोट 55% ऑफ टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का मिला है, मतलब इसका 100x का 55% ए लेके गया है, तो इसका 55% ए के पास है, तो कितने आ जाएंगे, 55x। बचा कौन, बी। बी के पास कितने होंगे फिर, देखो अब टोटल का 55x तो इसी के पास है, तो बी के पास कितने बचेंगे, वैलिड वोट्स ही हैं, इससे भी 55x, ठीक है। या फिर ये कह सकते हो आप कि ये जो कैंडिडेट है ये 300 वोट से जीता है, मतलब इसके पास 300 ज़्यादा है, तो बी के पास कितने होंगे, 55x माइनस के 300, 300 वोट इससे कम होंगे क्योंकि ये जीत गया है ना 300 वोट से, तो बी के पास कितने, 300 कम 55x माइनस के 300, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 55x ए के वोट प्लस 55x माइनस के 300, ये हो गए बी के वोट। इनको टोटल करने के बाद कितना आएगा आपके पास, 100x नहीं आएगा क्योंकि ये है टोटल, काउंट तो हमने सिर्फ यही किए हैं ना, तो टोटल कितने बनेंगे इनके, 80x माइनस के 300। क्लियर है कि जब आप इन दोनों को प्लस करोगे इसके इक्वल होगा, काउंट तो हमने यही वोट किए है। अब इसको सॉल्व करके देखो, 110x हो जाएगा इनको प्लस करके, माइनस के 300 इक्वल टू 80x माइनस 300। जीतता कितने वोट से, एंड कैंडिडेट गोट द 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड वोन बाय 600 वोट्स है यहाँ पे, ये जीता है 600 वोट से। 300 तो वो थे जो आपके इनवैलिड थे। अब बी के पास कितने कम हैं, 600 कम हैं, तो 55x माइनस के, इसके पास 600 वोट कम, ये आ जाएगा माइनस के 600, माइनस के 600। अब एक्स वाली टर्म एक साइड, दूसरे नंबर दूसरी साइड, 110x माइनस के 80x, 30x इज इक्वल टू 300, एक्स की वैल्यू 10, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पूछे हुए हैं मतलब 100x, तो 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा आपके पास, 1000। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये थी आपकी इलेक्शन की टाइप। इसमें अब सारे क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका कितना परसेंट मिल रहा है, बस उसी को लेके फिर आपने आगे सोल्व करना है। क्लियर है? इतना ही घुमा सकता है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाएगा तो इतना ही घुमा सकता है, बाकी हो सकता है एक और कैंडिडेट और ऐड कर दे या फिर कुछ और। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी वेन डायग्राम। देखो ये आपने रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। वेन डायग्राम होता क्या है? जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं एक इधर, ये मान लो क्रिकेट के, ये आ गए फुटबॉल के। जो क्रिकेट खेलते हैं वो हैं ये, जो फुटबॉल खेलते हैं वो हैं ये वाले फुटबॉल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन से लोग होते हैं कि जो ये वाली सीडिंग है ये कौन से होंगे? ओनली क्रिकेट। जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं उनका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वही लोग हैं ना। अब यहाँ पे कौन से लोग हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं? वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहाँ पे इसके बाहर बाहर ये वाली साइड। अब बचे कौन? देखो ये सेंटर में भी तो हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो ये वाले कौन से हैं? जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं, जो देखो इसमें भी आए ये लोग, क्रिकेट में भी काउंट हुए और फुटबॉल के सर्कल में भी आ रहे हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बोथ। क्लियर है? तो अब कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जो कुछ भी ना खेलेंगे, जो ना क्रिकेट खेलते होंगे, जो ना फुटबॉल खेलते होंगे। तो वो लोग कहाँ पे हैं? वो हैं यहाँ पे। ये जो बचा बाहर वो सारे वो लोग हैं। तो ये वाले कौन से हैं? जो ना तो आपके फुटबॉल खेलेंगे, नीदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट। ठीक है। अब सेम इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि इन एन एग्जाम 40% स्टूडेंट फेल इन मैथ। 40% ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो गए। ठीक है। वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, दूसरे मेथड से भी हो जाएगा, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। एक वेन डायग्राम बनाया, ये मैथ के, ये आ गया आपके इंग्लिश में, ये मैथ, और ये आपके इंग्लिश के। ये बोल रहा है कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ में फेल है। ठीक है। 30% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल है और 10% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो दोनों में फेल है। यहाँ पे आ गए आपके 10। ठीक। 40% फेल इन मैथ, ओनली मैथ नहीं बोल रहा है, मैथ बोल रहा है। मतलब इस पूरे सर्कल में कितने हैं? रेड वाले सर्कल में जितने भी हैं इस पूरे में। तो 10 तो ये हो गए 40 में से, बचे कितने? 30। तो ये हो गए 30। अब देखो 40 हो गए ना, 40% बोले थे मैथ में, तो 10 ये वाले आ गए जो दोनों में थे, 30 वो आगे जो सिर्फ मैथ में है।
अब बचे इंग्लिश के 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 30% जो इंग्लिश में है, पूरी इंग्लिश में, जो इस पूरे सर्कल में आएंगे ग्रीन वाले। तो 10 यहाँ पे हो गए, 10 तो हमने पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे फिर वो 20। ठीक, तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए 30 प्लस 10 ये जो दोनों में थे, प्लस 20 ये जो इंग्लिश में है। तो फेल कितने हो गए 30 प्लस 10, 40, 40 प्लस 2 60%, कि 60% वो हैं जो हैं फेल। परसेंट की बात है, मतलब टोटल उसमें कितना 100%। फाइंड द परसेंटेज हु पास इन, तो 100% थे आपके टोटल, 60% वो हो गए जो फेल है। तो पास कितने होंगे 100 माइनस 60, 40, 40% आ गए आपके पास। ठीक है, दूसरा मेथड जो विदाउट वेन डायग्राम है, आपने क्या करना है 40 स्टूडेंट जो आपके फेल थे मैथ में, 40 स्टूडेंट आ गए मैथ वाले। अब 30% जो इंग्लिश में थे प्लस के 30 हो गए। ठीक है, जैसे मान लो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने बोला कि जो मैथ में फेल है वो खड़े हो जाओ, 40 स्टूडेंट खड़े हो गए। अब 40 वालों को बैठा दिया, फिर बोला कि जो इंग्लिश में फेल हैं वो खड़े हो जाओ, तो 30 स्टूडेंट फिर वो खड़े हो गए। अब 10 स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों में फेल थे, मतलब वो दोनों केस में खड़े हो रहे होंगे, जो यहाँ पे भी खड़े हुए यहाँ पे भी खड़े, लेकिन काउंट करते हैं हम एक ही बार। तो एक बार इनको माइनस कर देंगे, 10 स्टूडेंट जो थे उनको माइनस कर दो एक बार। टोटल कितने हो गए 40 प्लस 30, 70 माइनस 10 60%। ये कौन से फेल, आपसे पूछा है पास, तो पास स्टूडेंट हो जाएंगे 600 माइनस 60, 40%। ठीक है, विदाउट वेन डायग्राम इस तरह से आसानी से, कि जो दोनों के अलग अलग हैं उनको प्लस करो, और जो दोनों में है बोथ है उसको माइनस कर दो। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है, अगर ये फेल है कि तीनों एक ही इसमें होने चाहिए, कि फेल फेल तो ये भी फेल, पास पास तो पास। क्लियर, एक और करते हैं। इन एन एग्जाम 70% ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, 80% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 10% फेल इन बोथ। अब देखो, हमने क्या कहा था कि ये चीज़ सेम होनी चाहिए, कि 70% यहाँ पे पास है, यहाँ पे भी पास है, यहाँ पे फेल है। ठीक है, तो या तो इन सभी को फेल में ले जाओ, या तो सभी को पास में ले आओ। ठीक, हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन बोथ द एग्जाम। यहाँ पे फेल की जगह पास कर लो, फेल तो दे ही रखा है जो दोनों में फेल है। हु पास, हु पास्ड इन बोथ द एग्जाम, बोथ द सब्जेक्ट। ठीक, अब 70% मैथ में पास थे, सभी को फेल में ही ले जाते हैं। 70% अगर पास थे तो फेल कितने होंगे 30% फेल हो गए, क्योंकि टोटल तो 100 होता है ना, 30% इसमें फेल। इंग्लिश की बात करें, उसमें 80% पास थे, तो फेल कितने हुए 20%। और बोथ में कितना है 10% फेल। क्लियर है,
तो विदाउट वेन डायग्राम किस तरह से करेंगे, मैथ वाले 30 प्लस इंग्लिश वाले कितने हैं 20% ये हो गए। अब जो दोनों में थे वो दोनों में काउंट हुए, एक बार इनको माइनस करना पड़ेगा, माइनस के 10 कितना आ जाएगा 30 प्लस 20 50 माइनस 10 40%, कि 40% हो गए फेल। तो पास कितने होंगे फिर, ये तो आए आपके फेल के, तो 100 माइनस 40 60% आपके पास हुए दोनों में। ठीक है, और अगर वेन डायग्राम से करना है आपने तो इसका वेन डायग्राम बनेगा इस तरह से। ये आ गए आपके मैथ, ये ले लेते हैं इंग्लिश के। ठीक है, वेन डायग्राम सीधा पास स्टूडेंट का बनाते हैं। सबसे पहले जो बोथ हैं उनको लिखेंगे। देखो टोटल तो 100% ही होगा, ये होगा टोटल। इन्होंने बोला है कि 10% दोनों में फेल है, मतलब जो ना इसमें है ना इसमें है, तो वो कहाँ बाहर होंगे, मतलब इस वाले एरिया में आ गए, तो यहाँ पे है 10%। ठीक, बचा कितना 90%, तो ये 90% इन दोनों में होगा। क्लियर है, इसमें बोला हुआ है कि ये हैं 70%, ये वाले स्टूडेंट हैं 70% और ये वाले स्टूडेंट हैं आपके टोटल 80%। क्लियर है, होना कितना चाहिए इन दोनों में 90% होना चाहिए, क्योंकि 10% तो यहाँ पे है। दोनों को प्लस करके देखा इनमें टोटल हमारा बन रहा है 150। 70 और 80 इसको हमने प्लस किया तो ये बना 150। ठीक है, होना कितना है 90, तो कितना ज़्यादा है 60, मतलब 60 वाले वो 60 जो है वो स्टूडेंट है जो दोनों में फेल है, तो यहाँ पे आगे 60, तो मैथ में कितने बचे, ठीक है, तो कंबाइन हमारा दोनों के पास आ गए 60, मैथ में है 70%, तो बाहर कितना होगा यहाँ पे 10, टोटल 70 है। इंग्लिश में है 80, तो बाहर कितना होगा 20%, कि 20% ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में है, 70% ऐसे हैं जो टोटल हैं, और 10% ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में है, 60% जो दोनों में हो गए। तो दोनों के कितने आ गए यहाँ पे हमारे 60% ऐसे से जो दोनों में पास है। इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, इस तरह से ये हो गया वेन डायग्राम। क्लियर सभी को, आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, सैलरी ऑफ अ पर्सन, इनकम ऑफ ए मैन इज 50,000, 50,000 एक बंदे की इनकम है। ही गेव 10% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, comma 10% of rest to his daughter. Find the money left with him.
अभी तक जो किया उसी से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं किया अलग है। 50,000 उसकी सैलरी है, 10% उसने अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है, और 10% ऑफ रेस्ट उसने अपनी इनकम का नहीं, जो उसको वाइफ को देने के बाद जो पैसे बचे हैं उसका, उसके पास उसका 10% उसने अपनी डॉटर को, तो फिर डॉटर को देने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, टोटल सैलरी है उसकी देखो 50,000, 10% उसने अपनी इनकम का वाइफ को दे दिया, तो 50,000 का उसने 10% दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, 90%, 90% बचा, ये पैसे बचे उसके पास। अब हुआ क्या, ये उसके पास पैसे बचे। अब इन पैसों का, ये बचे हुए पैसे हैं, इनका 10% उसने अपनी डॉटर को दे दिया। अब इनका 10% उसने अपनी डॉटर को दे दिया, ठीक है, कि टोटल ये थे, इसका 10% उसने अपनी डॉटर को दिया, तो मतलब इनका भी कितना बचा फिर उसके पास, 90%। तो देने के बाद उसके पास इतने पैसे बचे फिर, और इसी की वैल्यू आपसे पूछेंगे कि उसके पास टोटल कितने पैसे बचे उसके बाद। तो ये कितना आ जाएगा, 50,000 इंटू 90/100 इंटू 90/100, ठीक, 9 9 ज़ा 81 इंटू 5 5 4 40500, 40,500, ये पैसे फिर उसके पास बचे। क्लियर है, ठीक। तो ये था आपका परसेंटेज। तो अब आपने क्या करना है, अपनी बुक की असाइनमेंट, होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट दोनों उनको सॉल्व कर लेना है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, और असाइनमेंट के लिए या फिर किसी भी डाउट के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी आप किसी भी क्वेरी के लिए ब्राइट इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हो। थैंक यू, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।